हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर्स टुडे। तो मोस्टली कन्फ्यूजन यहीं पे स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है, कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, राइट। स्पेसिफिकली दिस वीडियो इज अबाउट जस्ट हाउ वी कैन डिवाइड द concepts or question first to identify, then convert, then decide and then solve. Okay, vectors. Okay, so golden rule for vector is every question is trying to reach either magnitude, direction or relationship between vectors. अभी मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स इटसेल्फ व्हाट इज इट, ये सारी चीजों के लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिनको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है बट कहाँ पे क्या यूज करना है वही नहीं समझ रहा। ओके, सो गिवन डेटा जो भी दिया होगा उसको पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का वेक्टर है। फिर उसके बाद हमें उसको आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, रिलेशन जो भी पूछा गया होगा वो क्वेश्चन रिलेटेड हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ओके, आई हैव ट्राइड टू मेक इट इनटू एज सिंपल एज आई कैन। ओके, हमें उसमें फॉर्मूलाज अप्लाई करके फिर हमें आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स सी इन डिटेल कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। सो स्टेप वन इज आइडेंटिफाई किस टाइप का वेक्टर है। तो व्हाट डू यू मीन विच टाइप्स क्या है, तो दीज आर द टाइप्स: पोजिशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर एंड कोलिनियर। सो व्हाट इज मीन बाय पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये इन सब का डिटेल जो भी डेफिनेशंस है उन पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगी। इस वीडियो में सिर्फ उतना ही रख रही हूँ ताकि आगे जाके जब आप प्रैक्टिस करोगे ये वाला जो भी फ्लो चार्ट है, ये सारी चीजें आप ये आपके सामने रख के प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा इजिली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर पॉइंट ABC दिया है तो पोजिशन वेक्टर वाला क्वेश्चन है, अगर सिर्फ डायरेक्शन दिया है तो यूनिट वेक्टर है, लेंथ प्लस डायरेक्शन दिया है तो वेक्टर है। ओके, यूनिट मतलब 1 होता है, कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं तो कंपोनेंट वेक्टर है, रिलेशनशिप अगर दिया है A इज इक्वल टू KB, कोलिनियर है या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। तो देन कन्वर्ट एवरीथिंग। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया, कौन से टाइप का वेक्टर है। सेकंड थिंग वी विल डू इज कन्वर्ट एवरीथिंग, जो कुछ भी दिया है उसको आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये ऊपर जो है उसको क्या बोलते हैं, कैप या फिर हैट। सो ये जो है इसको हमें आई जे के फॉर्म में करना है। रूल क्या है, क्वेश्चन कैसा भी हो हमें उसको आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होगा। ओके, फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने एक पोजीशन वेक्टर का। सी हाउ आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू आई जे के फॉर्म। सिंपली वेक्टर कौन सा है, पोजीशन, उसको सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, कन्वर्ट करना है आई जे के फॉर्म में। एग्जाम्पल इज वेक्टर, ओनली वेक्टर AB। ओके, अभी इसका भी रूल है कि जो स्टार्ट और एंड है इसमें हम एंड माइनस स्टार्ट ऐसे करते हैं। ओके, व्हाट इज मीन बाय दैट, अगेन आई विल एक्सप्लेन। ओके, आई एम जस्ट गिविंग हियर points how you can solve an example. Okay, step 3 is decide कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें लाइक अगर हमने कंसेप्ट रट लिए हैं और हमें आईजे के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आ रहा है बट कौन सा क्वेश्चन है, ये सारी चीजें यूज कहाँ पे करनी है हमें कैसे पता चलेगा, राइट। सो अगर लेंथ पूछा है मैग्नीट्यूड वाला यूज करो, डायरेक्शन पूछा है यूनिट वेक्टर यूज करो, बिकॉज एज वी नो डायरेक्शन अगर सिर्फ होगा तो यूनिट वेक्टर है, राइट। सो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। पैरेलल या कोलिनियर, अगर ये दो चीजें पूछी गई है, पैरेलल है या नहीं फाइंड करो, कोलिनियर है या नहीं, तो कंपेयर रेशियोज यूज करेंगे। फिर एंगल दिया गया है, अगर एंगल दिया है या फाइंड करना है तो डॉट प्रोडक्ट, अगर एरिया या वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर परपेंडिकुलर दिया गया है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आएगा। ओके, समझ गए। देन लास्ट स्टेप वेयर वी हैव टू एक्चुअली सॉल्व। अब ये जो ऊपर के स्टेप्स है इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, फटाफट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग को जल्दी ऊपर के 3 स्टेप्स समझ में आएंगे। ओके, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, जितना आप लोग सॉल्व करोगे उतना आपको समझेगा मैग्नीट्यूड कहाँ पे यूज हुआ है, यूनिट वेक्टर कहाँ पे यूज किया है या फिर डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे यूज किया है, ये सब आप सॉल्व करोगे तो समझेगा। ओके, दिखने में ये सारे क्वेश्चंस बहुत अलग अलग दिखते हैं, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ऐसे लगता है, राइट। सारे कंसेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड भी है एंड अपना अपना एक यूनिकनेस भी है उनमें। ओके, सो द लास्ट स्टेप इज क्विक डिसीजन फ्लो। व्हाट डू यू मीन बाय क्विक डिसीजन फ्लो, इट सिंपली मीन्स सॉल्व। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, रूट में x, y और z जो भी हमारे x, y, z हो गए उनके स्क्वायर का उनका एडिशन करके रूट निकालना है। फिर डायरेक्शन पूछा है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, पैरेलल पूछा है तो कंपेयर करो रेशियोज को, एंगल पूछा है तो वापस से डॉट प्रोडक्ट, एरिया पूछा है तो क्रॉस प्रोडक्ट, हो गया। मोस्ट कॉमन पैटर्न्स ये सब मैंने मेरे हिसाब से फाइंड किए हुई चीजें हैं। मैं बस आपका जो भी बेसिक कंफ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लस जो भी कॉमन पैटर्न्स या फिर कुछ टाइप क्वेश्चंस है जो मैंने ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा वेक्टर है हमको पता है, दिया गया है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सिंपली सेकंड क्या करेंगे, उसको आईजे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड को, हो गया, खत्म। नेक्स्ट
कोलिनियरिटी या फिर पैरेलल वेक्टर्स है या नहीं वो बताना है, तो हम इन दोनों को, जो भी दो वेक्टर्स दिए होंगे उनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा, उनके रेशियोज जो भी कंपेयर करने होंगे, और अगर रेशियोज इक्वल आते हैं तो वो कोलिनियर है। ओके, अभी वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स दिया है, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 2 पॉइंट्स दिए हैं तो एंड जो भी होगा, सपोज यहाँ पे ए एंड बी दिया हुआ है राइट, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा। तो अगर यहाँ पे डी और सी भी दिया होता तो हम सी माइनस डी करेंगे, जो एंड है एंड माइनस स्टार्ट होगा हमेशा, याद रखो। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग वाई वी गेट कंफ्यूज, बिकॉज डायरेक्टली क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अरे ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बट उससे पहले कंसेप्ट क्या है, राइट? ये सारे जो फॉर्मूलाज हम करें, अभी इससे भी ज्यादा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला है, एंड देयर इज सो मच इनटू दिस लेसन। दिस इज जस्ट अ बेसिक फ्लो चार्ट, या फिर जो लिंक हम बोलते हैं ना, हमें वेक्टर के डेफिनेशंस पता है, स्केलर की डेफिनेशन पता है, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जितने वेक्टर्स है सब कुछ पता है, टाइप्स पता है, राइट? हमें फॉर्मूलाज पता है, बट उन दोनों को लिंक कैसे करना यही नहीं समझता है, राइट? दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर लिंकिंग द कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, वही नहीं समझता है। फॉर्मूला सब रट लिए, मैंने जैसे बोला अभी कि सब कुछ पता है, मुझे सारे फॉर्मूलाज याद है, मुझे सबके डेफिनेशन पता है, ये क्वेश्चन तो मैंने 10 बार सॉल्व कर दिया, ये तो मेरे को समझ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, अभी यहाँ पे क्या करना है, राइट? यही नहीं समझता। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लिंक, आई एम ट्राइंग टू लिंक एवरीथिंग विथ ईच अदर। देन वेक्टर इज नॉट मेमोरी, इट्स मैपिंग, यू रिमेंबर दैट, ओके? कि वेक्टर को याद, कि जितना भी याद करोगे बहुत कुछ है याद करने के लिए, बट जब तक आप वेक्टर को एक चीज से दूसरे चीज में कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वेक्टर बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बहुत ज्यादा। एक बार ये सारी चीजें समझ गई, ये सारे लिंक हो गए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी तो बहुत ईजी है वेक्टर, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, जैसे बाकी लेसन्स है कि एक चीज से दूसरी कनेक्टेड है, वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज एक्सप्लेन करूंगी, ओके? एंड इफ पॉसिबल आई गिव यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो, तो ताकि आपको थोड़ा हेल्प होगा कि कौन से कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।